वानप्रस्थ आश्रम में पहुंच करके वानप्रस्थ आश्रम का पालन करना, फिर उस आश्रम से निवृत्त होने के बाद तब संन्यास आश्रम में प्रवेश करके ब्रह्म का चिंतन करना। इस प्रकार प्रवृत्ति मार्ग से चलने वाले और निवृत्ति मार्ग से चलने। तो शुकदेव जी तो निवृत्ति मार्गी थे, वो प्रवृत्ति मार्ग में गए ही नहीं। न उनका यज्ञोपवीत हुआ, न वेदाध्ययन के लिए गुरुकुल गए, न कोई कर्म न कोई कर्मकांड। सबसे मुक्त होकर परमहंस आत्मचिंतन करते हुए सुखदेव भगवान वन में चले गए। निवृत्त मार्गी थे, संसार को पकड़ा ही नहीं, इसलिए छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। छोड़ने की जरूरत उसको पड़ती है जो पकड़ता है, और जब पकड़ा ही नहीं तो छोड़ने की क्या जरूरत। छोड़ने में तो कभी अहंकार भी आ जाता है कि हमने ये छोड़ा, हमने ये छोड़ा, लेकिन जिसने पकड़ा ही नहीं उसको छोड़ने का अहंकार भी नहीं होता। कोई अहंकार, हमने तो ग्रहण ही नहीं किया, तो मैं क्या छोड़ूं। ये निवृत्ति मार्ग है। कहते हैं कि प्रक्षालनाद ही पंकस्य दूराद स्पर्शनम वरम। पैर में कीचड़ लग जाए फिर उसे धुलना, इससे अच्छा है कि कीचड़ लगने ही न पावे, दूर से ही हम निकल जाएं। ये निवृत्ति मार्ग है। ऐसे निवृत्त मार्गी सुखदेव भगवान सौनक जी प्रश्न करते हैं कि सवई निवृत्त निरतो सर्वत्रोपेक्षको मुनि। सुखदेव जी तो निवृत्त मार्गी थे, उनको किसी से कोई अपेक्षा नहीं थी, अपितु सारे संसार की उन्होंने उपेक्षा कर दी। माता पिता बंधु संसार शास्त्र सब से उपेक्षा करके चल पड़े। ऐसे निवृत्त मार्गी सुखदेव भगवान ने कस्य वा बृहतीम एताम आत्मारामः समभ्यसत। आत्माराम श्री सुखदेव ने इतनी बड़ी संहिता भागवत को पढ़ने का सिर दर्द क्यों पाला, प्रश्न किया। जब परमहंस ही थे सुखदेव जी, यज्ञोपवीत संस्कार के बाद गुरुकुल में जाकर वेद का अध्ययन करना यह विधि है, लेकिन सुखदेव जी ने यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं होने दिया, गुरुकुल में भी नहीं गए, न वेद पढ़ने का श्रम किया। बोले क्या करेंगे, अंत में सब छोड़ करके भगवान का ही चिंतन करना है तो पहले ही छोड़ दो साहब, सब छोड़ दिया। बोले ऐसे सुखदेव जी महाराज इतनी बड़ी संहिता भागवत को पढ़ने का उन्होंने श्रम क्यों किया, 18,000 श्लोक पढ़ने का श्रम किया। तो सूत जी कहते हैं कि आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हेतुकीं भक्तिम इत्थं भूत गुणो हरिः। जो आत्माराम मुनि हैं, जिनके जीवन में कोई ग्रंथि नहीं है, निर्ग्रंथाः, जिनके जीवन में कोई ग्रंथ नहीं है, कोई गांठ नहीं है, ऐसे निर्ग्रंथ पुरुष भी इस ग्रंथ का चिंतन करते हैं, भागवत का चिंतन करते हैं। निर्ग्रंथाः, निर्ग्रंथा का मतलब सुखदेव जी महाराज के जीवन में कोई ग्रंथ नहीं है। ग्रंथ का मतलब होता है गांठ, ग्रंथि जिसको कहा जाता है। सुखदेव जी ने अपने जीवन में किसी ग्रंथ को आश्रय नहीं दिया, कोई गांठ उनके जीवन में नहीं लगी। बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी नाभि को बांध दिया जाता है, नाल को, एक गांठ लगती। फिर बड़ा होता है, 12 दिन बीतने पर स्नान कराने के बाद उसके हाथ में पैर में धागा बांध दिया जाता, उसकी गांठ। कमर में धागा पहना दिया, उसकी गांठ। उसके बाद बोले बड़ा हुआ तो सिर मुड़ा करके चोटी छोड़ दी, चूड़ाकरण हुआ, अब चोटी में लगाओ गांठ। उसके बाद बोले यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, बोले यज्ञोपवीत में गांठ। उसके बाद बोले अब ब्याह हुआ तो ब्याह में पति पत्नी दोनों के बीच में गांठ। जीवन भर गांठ ही गांठ बटोरता रहा प्राणी और बंधता गा। कितनी ग्रंथियां हमारे जीवन में आई और आती। इसका मतलब आप ये मत समझना कि ये सब कुछ गलत है, ये उपदेश है। अंत में इन ग्रंथियों से मुक्त होना है, लेकिन प्रवृत्ति मार्गी के लिए यह सब जरूरी है। निवृत्त मार्गी के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन प्रवृत्ति मार्गी के लिए जरूरी है।
और निवृत्त मार्ग में भी जो परमहंस कोटि के हैं उनके लिए जरूरी नहीं। जो अभी परमहंस कोटि में नहीं पहुंचे हैं वो अगर निवृत्त मार्ग का अनुसरण करते हुए सब कुछ धर्म कर्म आदि छोड़ देंगे तो उनका पतन हो जाए। वो तो सुखदेव है, ऐसा कोई हो नहीं सकता। सुखदेव जी की स्थिति बड़ी उच्च कोटि की। निर्ग्रंथाः, जीवन में किसी ग्रंथ को आश्रय ही नहीं दिया, लेकिन उन्होंने भी इस भागवत ग्रंथ को स्वीकार किया, इसको पढ़ा और पढ़ करके इसे जीवन में अनुभव किया। क्यों? बोले दुनिया के जितने ग्रंथ हैं वो तो बांधने का काम करते हैं, लेकिन ये भागवत ग्रंथ ऐसा है जो खोलने का काम करता है। ये जीव को मुक्ति मार्ग प्रदान करता है, इसलिए इस ग्रंथ का आश्रय लिया। कुरवंत्य हेतुकीम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि, और इसमें जो भगवान श्री हरि की महिमा का, उनके गुणों का वर्णन है, वे गुण ही ऐसे दिव्य हैं जिन गुणों को परमहंस लोग भी श्रवण करते हैं और चिंतन करते हैं, आनंद लेते हैं। सुखदेव जी महाराज को राजा वेद व्यास जी ने संपूर्ण भागवत पढ़ा दी और सुखदेव जी ने इसे स्वीकार कर लिया, ग्रहण कर लिया। सुखदेव जी तो समाधि में थे, लेकिन वेद व्यास जी के शिष्यों ने जाकर के जब भागवत के कुछ श्लोक सुनाए तो सुखदेव जी की समाधि छूट गई और अपनी समाधि छोड़ करके व्यास जी के चरणों में आए और बैठ करके इस कथा को श्रवण किया। और समय आने पर सुखदेव जी ने यह कथा राजा परीक्षित को सुनाई। राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने यह कथा कब सुनाई? तो सूत जी कहते हैं जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, भीम ने अपनी गदा से दुर्योधन की जंघाओं को तोड़ दिया। दुर्योधन युद्ध के मैदान में पड़ा था, अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। उसी समय द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आए और अश्वत्थामा को देख करके दुर्योधन रोने लगा। दुर्योधन ने कहा, आचार्य पुत्र, हमारी पराजय हो गई। इतने बड़े बड़े वीर हमारे पक्ष में थे, लेकिन इस युद्ध में हमारी पराजय हुई। अश्वत्थामा ने कहा, राजन, पराजय वीरों के कारण नहीं हुई, आपकी नीतियों के कारण। आपकी नीतियां ठीक नहीं थी। दुर्योधन ने कहा, क्या नीति मेरी ठीक नहीं थी? अश्वत्थामा ने कहा, आपने उन लोगों को सेनापति बनाया जो लोग मन से तो पांडव के पक्ष में थे और तन से तुम्हारे साथ थे। युद्ध तो तुम्हारे तरफ से करते थे, लेकिन उनका मन पांडव के पक्ष में था। चाहे वो पितामह रहे हों, चाहे मेरे पिता द्रोणाचार्य रहे हों, चाहे कृपाचार्य हों, ये सब पांडव के पक्षधर हैं। हृदय से सब पांडव के पक्ष में थे, लेकिन मजबूरी में आपके साथ ये युद्ध कर रहे थे, इसलिए आपकी पराजय। अगर आप मुझे अपना सेनापति बनाते तो आज ये विजय आपको प्राप्त हुई होती। अश्वत्थामा को बड़ी लालसा थी कि इस महाभारत युद्ध में मुझे सेनापति बनने का एक बार अवसर मिले, क्योंकि ये युद्ध बड़ा ऐतिहासिक युद्ध है। इसमें एक बार मैं सेनापति बनूं तो मेरा गौरव होगा। लेकिन अश्वत्थामा को सेनापति बनने का मौका नहीं मिला। अंत में दुर्योधन ने कहा, अब तो सेना भी समाप्त हो गई है, मैं तुम्हें क्या सेनापति बनाऊं? अश्वत्थामा ने कहा, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। 2 सैनिक बचे हुए, एक कृपाचार्य और एक कृतवर्मा, और आप राजा हो और मैं सेनापति। हम 4 आदमी मिलकर के उन 5 पांडव को जीत सकते। दुर्योधन ने कहा, ऐसा नहीं होगा। अश्वत्थामा ने कहा, आज आप मुझे सेनापति घोषित कर दो, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कल सूर्योदय के पहले 5 पांडव का मस्तक काट करके आपके चरणों में रख दूं। दुर्योधन ने सोचा, चलो ये भी करके देख लेते हैं। दुर्योधन ने अपने शरीर के बहते हुए रक्त को लेकर अश्वत्थामा के मस्तक पर लगाया और कहा, जाओ, मैंने सेनापति नियुक्त किया। अश्वत्थामा ने कृपाचार्य और कृतवर्मा से कहा कि अब आप दोनों मेरे अधीन हैं, क्योंकि मैं सेनापति हूं, आप सैनिक, और मैं जो आज्ञा कर रहा हूं इसका पालन करो। कृपाचार्य कृतवर्मा ने कहा, ठीक है। अश्वत्थामा ने कहा, चलो मेरे साथ। अश्वत्थामा कृपाचार्य और कृतवर्मा को लेकर पांडव के शिविर में आए। उस समय पांडव अपने शिविर में थे। द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे। आज उनकी मृत्यु आने वाली थी और भगवान श्री कृष्ण को सब कुछ पता था।
भगवान कृष्ण ने सोचा अश्वत्थामा पांडव का वध करने के लिए आ रहा है, लेकिन आज 5 पांडव की मृत्यु नहीं है, आज तो द्रौपदी के 5 पुत्रों की मृत्यु, आज तो इनकी आयु पूर्ण होने वाली। और अगर पांडव शिविर में रहेंगे तो द्रौपदी के 5 पुत्रों की आयु पूर्ण नहीं होगी, अश्वत्थामा उन्हें मार नहीं पाएगा। लेकिन अश्वत्थामा के द्वारा आज द्रौपदी के 5 पुत्रों की मृत्यु तय है। इस प्रारब्ध को, इस विधि के विधान को सत्य करने के लिए भगवान ने ऐसी लीला की। द्रौपदी को लेकर और 5 पांडव को लेकर शिविर से बाहर भगवान चले गए। भगवान ने कहा चलो आज चांदनी रात बड़ी सुंदर है, चलो घूमने चलते। 5 पांडव को लेकर भगवान चले गए, साथ में द्रौपदी भी गई। अश्वत्थामा आया और शिविर में प्रवेश करने लगा, तब तक काल पुरुष प्रकट हो गए। काल पुरुष ने कहा कहां जा रहे हो? अश्वत्थामा ने कहा पांडव का वध करने में आया। काल पुरुष ने कहा ये 5 आज मेरे आहार हैं, मैं इनका भक्षण करने के लिए आया हूं, मैं काल पुरुष हूं। अश्वत्थामा ने कहा मैंने भी प्रतिज्ञा की है इनके वध की, मेरी प्रतिज्ञा कैसे पूर्ण होगी? काल ने कहा हम दोनों की प्रतिज्ञा पूर्ण होगी, तुम मुझे प्रसन्न कर लो, फिर मैं तुम्हें अधिकृत कर देता हूं इस कार्य के लिए। और फिर अश्वत्थामा ने टूटे हुए धनुष और बाण के टुकड़ों को बटोरकर समिधा तैयार की और उसमें अग्नि की प्रतिष्ठा करके अश्वत्थामा ने आहुतियां दी और काल पुरुष को प्रसन्न किया। काल पुरुष ने कहा जाओ और मेरे प्रतिनिधि बनकर के इन 5 का तुम वध करो। लेकिन इन 5 का, वो 5 कौन हैं? वो द्रौपदी के 5 पुत्र हैं कि 5 पांडव हैं? अश्वत्थामा अभी भी भ्रम में है। अश्वत्थामा को तो लग रहा मैं 5 पांडव को मारने जा रहा हूं, काल ने मुझे प्रतिनिधि बना दिया। लेकिन अश्वत्थामा जब प्रवेश करता है शिविर में, अश्वत्थामा को समझ में नहीं आया। अश्वत्थामा को लगा पांडव सो रहे हैं। 5 पुत्रों को मार करके उनका सिर काट कर एक कपड़े में बांध करके अश्वत्थामा लेकर के चल पड़ा। लोग भागने लगे। शिविर से भागने का जो प्रयास कर रहे थे उनको कृपाचार्य और कृतवर्मा ने मृत्यु के घाट उतार दिया। और अश्वत्थामा द्रौपदी के 5 पुत्रों के सिर को लेकर के आया, दुर्योधन को दिखाया। दुर्योधन ने जब ठीक से देखा तो पहचान लिया। दुर्योधन ने कहा हा हंत, आचार्य पुत्र, तुमने ये अनर्थ कर दिया। ये द्रौपदी के पुत्र हैं, यही तो मेरे कौरव वंश के बीज थे, इन्हीं से आगे ये वंश चलता, इनको भी तुमने समाप्त कर दिया। आज दुर्योधन को बड़ी पीड़ा हुई, लेकिन अब तो 5 मर चुके थे। दुर्योधन बहुत दुखी हुआ, रोने लगा। अश्वत्थामा को भी बड़ा पश्चाताप हुआ, मैं तो पांडव समझ करके मार करके चला आया, लेकिन ये तो पांडव नहीं है। तो पांडव ये भी, क्योंकि पांडु के वंश में जो उत्पन्न हो वो पांडव ही है। लेकिन जिसको पांडव समझ करके मारने गया था अश्वत्थामा, उनको नहीं मार पाया। भगवान जिसकी रक्षा करें, ये पांडव भगवान के प्राण हैं। मम प्राणा ही पांडवाः, भगवान कहते हैं ये पांडव मेरे प्राण हैं। और जो भगवान के प्राण हैं, भगवान को अत्यंत प्रिय हैं, उनको कौन मार सकता? इधर तो ये सब हुआ। भगवान जब शिविर में आए पांडवों को लेकर, द्रौपदी ने देखा उसके 5 पुत्र मरे पड़े, सिर गायब और धड़ रखा है। क्या दृश्य रहा होगा? द्रौपदी चीत्कार करके रो पड़ी। अर्जुन प्रतिज्ञा करके चल पड़े, मैं उस दुष्ट को पकड़ करके लाऊंगा और देवी आप जो दंड दोगी वो दंड उसे दिया जाएगा। अर्जुन चल पड़े, भगवान भी साथ में चले और जाकर के अश्वत्थामा को पकड़ लिया और पकड़ करके ले आए। यही भगवान की लीला है। द्रौपदी भगवान की परम भक्ता, लेकिन भगवान के रहते हुए द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए। भगवान साथ में, लेकिन प्रारब्ध का विधान यही था। जिसके साथ भगवान हो और उसके 5 पुत्र मारे जाए। आज की कोई स्त्री होती और भगवान की इतनी भक्ति करती और भगवान उसके साथ रहते
और उसके 5 बेटे मारे जाते तो वो स्त्री भगवान को पकड़ती और कहती, तुम किस बात के भगवान हो भाई, तुम इतना नहीं कर सके, मेरे बेटों को नहीं बचा सके, मैं तुम्हारी भक्ति करते करते इस दशा को पहुंच गई और तुम सर्वज्ञ होकर के, सर्ववित होकर के मेरे 5 पुत्रों को भी नहीं बचा सके, तो तुम्हारी भक्ति करने का फल क्या है? भाड़ में जाए ऐसी भक्ति। लेकिन धन्य है द्रौपदी, 5 पुत्रों की हत्या हो गई, लेकिन भगवान को दोष नहीं दिया। दूसरा कोई होता तो यही कहता, महाराज इतनी भक्ति हमने की, इतना भगवान का भजन किया और ये फल मिला। प्रारब्ध का विधान अटल है, और चाहे भक्त हो, चाहे अभक्त हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे अज्ञानी हो, प्रारब्ध का भोग सबको भोगना पड़ता है। हमारे श्री वैष्णव सिद्धांत में भी कहते हैं, प्रारब्धम परिभुज्य कर्म सकलम प्रक्षीण कर्मांतरः। प्रारब्ध को भोग करके ही समाप्त करना पड़ेगा। इसलिए बड़े बड़े ज्ञानियों को भी अपना प्रारब्ध भोगना पड़ता। वो प्रारब्ध आ जाएगा तो भोगना पड़ेगा। वाल्मीकि रामायण में तो भगवान श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण जब प्रारब्ध विपरीत आ जाता है तो बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े तपस्वी उत्सृज्य नियमास्तीव्रान भ्रश्यन्ते काममन्युभिः, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भी, जिनको सब कुछ ज्ञान है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, अधर्म क्या है, धर्म क्या है, लेकिन जब उनका प्रारब्ध विपरीत आ जाता है तो अपने कठोर नियमों का वो त्याग करके वे भी मार्ग से विचलित हो जाते, मार्ग से भटक जाते। क्यों भटक जाते? बोले उनका प्रारब्ध उनको भटका देता। उनकी गलती नहीं है, वो प्रारब्ध का खेल है। दैवेनाभिप्रचोदितः, भगवान श्री राम कहते हैं दैव, प्रारब्ध इतना प्रबल हो जाता है कि उत्सृज्य नियमास्तीव्रान भश्यन्ते काममन्युभिः ऋषयोप्युग्र तपसो दैवेनाभिप्रचोदितः। वे बड़े बड़े महर्षि भी उस प्रारब्ध के वशीभूत हो जाते। तो प्रारब्ध तो बड़ा अकाट्य है, प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ता। द्रौपदी के सामने जब ला करके अश्वत्थामा को खड़ा किया अर्जुन ने, अश्वत्थामा रस्सी में बंधे हुए थे, अर्जुन ने उनको बांध रखा था। अश्वत्थामा को जब द्रौपदी ने देखा तो द्रौपदी का रोना बंद हो गया और दोनों हाथों को जोड़ करके द्रौपदी ने अश्वत्थामा को प्रणाम किया। जिसने 5 बेटों को मारा, उस अश्वत्थामा को द्रौपदी ने प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए द्रौपदी ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, आप इन्हें छोड़ दो, क्यों आपने इनको बांध रखा है? मुच्यतामेष, मुच्यतामेष, इनको छोड़ दो, छोड़ दो। क्यों छोड़ दें? तो द्रौपदी कहती है, ब्राह्मणो नितराम गुरु, ये ब्राह्मण है और गुरु के पुत्र हैं और आपने इनको बांध रखा है। अर्जुन ने कहा, देवी यही वो हत्यारा है जिसने आपके 5 पुत्रों को मारा है। लेकिन द्रौपदी अर्जुन के इन वचनों पर ध्यान नहीं देती। द्रौपदी कहती हैं, आर्यपुत्र सरहस्यो धनुर्वेदस्स विसर्गोपसंयमः अस्त्रग्रामश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रहात् स एष भगवान द्रोण प्रजारूपेण वर्तते। अर्जुन कहते हैं, ये आपके पुत्रों का हत्यारा है। और द्रौपदी कहती है, हे आर्यपुत्र, आपने समस्त विद्याओं को, अस्त्र शस्त्रों को जिन गुरु की कृपा से प्राप्त किया है, वे गुरु द्रोणाचार्य कहीं गए नहीं हैं। वे गुरु द्रोणाचार्य पुत्र के रूप में आपके सामने खड़े हैं। स एष भगवान द्रोण, ये द्रोणाचार्य हैं। लोगों ने कहा, द्रौपदी तुम ठीक से देख लो, ये द्रोणाचार्य नहीं है, ये द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। द्रौपदी ने कहा, हां मैं देख रही हूं, स एष भगवान द्रोण, लेकिन किम रूपेण? बोले प्रजारूपेण वर्तते। भगवान द्रोणाचार्य ही पुत्र के रूप में खड़े।
क्योंकि आत्मा वही जायते पुत्र, आत्मा ही पुत्र के रूप में होती। तो ये द्रोणाचार्य के पुत्र तो हैं, लेकिन द्रोणाचार्य ही इस रूप में हमारे सामने खड़े हैं, क्योंकि पुत्र को पिता की ही आत्मा का स्वरूप कहा जाता है। इसलिए इनसे आपने समस्त विद्याएं प्राप्त की और आप इनको मारने की बात करते, आप इन्हें छोड़ दो। द्रौपदी की इस धर्म निष्ठा को देखकर भगवान प्रसन्न हो गए। ऐसी विषम परिस्थिति में भी जो धर्म का पालन करे वो धर्मात्मा। अश्वत्थामा ने गलत किया, अश्वत्थामा ने अपराध किया, लेकिन द्रौपदी, बोले द्रौपदी अपने धर्म का पालन कर। द्रौपदी कहती ये ब्राह्मण है, ये वध के योग्य नहीं है, इन्हें तो छोड़ दो, ये तो प्रणाम करने के योग्य हैं, सम्मान के योग्य। तब तक भीम आ गए और भीम ने कहा अर्जुन इसे मत छोड़ना, अगर तुम छोड़ोगे तो मैं मार दूंगा। द्रौपदी दौड़ पड़ी और द्रौपदी ने कहा नहीं नहीं मैं मारने नहीं दूंगी। भीम ने कहा मैं मारूंगा। अब तो महाराज द्रौपदी और भीम में छिड़ गई। भगवान को बीच में आना पड़ा, भगवान वहीं खड़े थे। निशम्य भीम गदितम, भीम की वाणी को सुनकर के, द्रौपद्याश्च, द्रौपदी की वाणी को सुनकर के, चतुर्भुजः, भगवान चतुर्भुज हो गए। निशम्य भीम गदितम द्रौपद्याश्च चतुर्भुजः, भीम की वाणी को और द्रौपदी की वाणी को सुनकर के भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। क्यों चतुर्भुज रूप धारण कर लिया? बोले भगवान ने सोचा ये दोनों लड़ जाएंगे तो इनको छुड़ाना पड़ेगा, तो मैं इनको संभालूं कि इनको संभालूं, इसलिए दो भुजाओं से भगवान ने द्रौपदी को संभाला और दो भुजाओं से भीम को संभाला। द्रौपद्याश्च चतुर्भुजा, चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान ने दोनों को अलग किया और कहा आलोक्य वदनम सख्युर इदमाह हसन्निव। हंसते हुए भगवान ने अर्जुन की ओर देखा और कहा अर्जुन, जो द्रौपदी कहती हैं ये ठीक कहती है। ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यः, अगर कोई जाति मात्र का भी ब्राह्मण हो, भले वो कर्महीन हो, फिर भी उसको मृत्युदंड नहीं देना चाहिए। क्यों? बोले जाति तो ब्राह्मण की। जैसे गाय बड़ी दुष्ट हो, गाय सबको मारती हो, एक पाव भी दूध न देती हो, कितनों को घायल करके हाथ पैर तोड़ चुकी हो, तो क्या वो गाय वध के योग्य होती है? उसका वध किया जा सकता है? बोले कदापि नहीं। वो भले गाय दुष्ट है, लेकिन आप मारोगे तो गौ हत्या लगेगी ही लगेगी। उसी प्रकार कोई ब्राह्मण भले वो शास्त्र का ज्ञान नहीं रखता, पतित ही है, लेकिन जाति तो ब्राह्मण की। इसलिए ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्रह्म बंधु भी है तो वो मारने के योग्य नहीं है। ये द्रौपदी कहती है और ये शास्त्र का वचन है। तब तक भीम का चेहरा उतर गया। भगवान ने द्रौपदी का पक्ष लिया, मेरा पक्ष नहीं लिया। तब तक भगवान बोल पड़े आतताई बधारहण। भीम ने जो कहा है यह भी ठीक है, आतताई का वध कर देना चाहिए। ये आतताई, आतताई बधारहण। आतताई किसको कहते हैं? बोले 6 काम जो करे उसको आतताई कहा जाता है। अग्निदो गरदश्चैव धनहारी च सुप्तः, किसी के घर में आग लगा दे उसको आतताई कहते। गरदह, गर माने विष, किसी को धोखे से जहर पिला दे उसको आतताई कहते। धनहारी, चुपके से किसी का धन चुरा ले उसको आतताई कहते। सुप्तहा, सोते हुए व्यक्ति की हत्या कर दे उसको आतताई कहते हैं। और बालक की हत्या करे उसको आतताई कहते हैं। और स्त्री की जो हत्या करे उसको आतताई कहते हैं। और ये 6 प्रकार के आतताई, इनका एक ही दंड है, इनका वध कर देना चाहिए। आतताई बधारहण सडईते ह्याततायिनः, ये 6 प्रकार के आतताई होते। इसने सोते हुए की हत्या की है इसलिए आतताई है, और बालकों की हत्या की इसलिए आतताई है, इसलिए इसे मार देना चाहिए। भगवान ने कहा भीम भी ठीक कहते हैं। और ये दोनों बातें जो द्रौपदी कह रही हैं और भीम कह रहे हैं, ये दोनों वचन मेरे ही हैं। भगवान कहते हैं इन दोनों वचनों को शास्त्र में मैंने ही कहा है। मयैव उभयाम नातम
भगवान कहते मयैव, मेरे द्वारा ही ये दोनों वचन उभयम आमनातम, आमनातम माने पुराणेषु शास्त्रेषु आमनातम, विहितम विदितम कथितम, इन वचनों को मैंने ही शास्त्र में कहा है। इसलिए हे अर्जुन, अब तुमको निर्णय लेना है, मेरे ये दोनों वचन सार्थक हो जाएं, और ऐसा निर्णय हो जिस निर्णय से तुम्हारी भी प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाए, और प्रियम च भीमसेनस्य, और भीमसेन को भी अच्छा लगे, पांचाल्या मह्यमेव च, और पांचाली द्रौपदी को भी प्रिय लगे, और मेरे भी अनुकूल हो। अर्जुन तुम ऐसा निर्णय करो। भगवान ने अर्जुन के ऊपर छोड़ दिया। अर्जुन ने विचार किया, ब्राह्मण होने के कारण ये मारने के योग्य नहीं, और आतताई होने के कारण मारने के योग्य। अब एक ही व्यक्ति को मारे भी और ना मारे, दोनों कैसे संभव होगा? तब अर्जुन ने रास्ता निकाला। अर्जुन ने विचार किया, किसी सम्मानित व्यक्ति का अपमान कर दिया जाए तो वो उसके लिए मृत्यु के बराबर होगा। गीता में भगवान ने कहा है कि संभावितस्य चा कीर्तिर्मरणादतिरिच्यते, किसी सम्मानित व्यक्ति की कीर्ति नष्ट हो जाए तो समझो उसका मरण हो गया। तो अर्जुन ने क्या किया, अश्वत्थामा के मस्तक में जो मणि थी उसको निकाल लिया, तलवार से काट करके निकाला। सहमूर्धजम, वो मणि यहां पर थी बालों के बीच में। लोग कहते हैं वो अश्वत्थामा के मस्तक में मणि थी, तो मस्तक में यहां मणि नहीं थी जहां तिलक लगाया जाता, यहां पे थी। मणिम जहार मूर्धन्यम द्विजस्य सहमूर्धजम। श्री सूत जी महाराज कहते मणिम जहार, उस मणि को अर्जुन ने निकाल लिया। और कैसे? बोले द्विजस्य सहमूर्धजम, अश्वत्थामा के मस्तक के जो बाल थे उस बाल के सहित काट करके निकाला। सहमूर्धजम, मूर्धजम माने केशम, केश को मूर्धज कहा जाता है, माने मूर्धा माने सिर में जो पैदा होता है उसको मूर्धज कहते हैं, अर्थात बाल। तो बाल के सहित काट करके निकाल लिया। अश्वत्थामा तेजहीन हो गया, अश्वत्थामा को भगा दिया, बोले चले जाओ। जीवन दान दे दिया, यही ब्रह्म बंधुर न हंतव्य वचन सार्थक हो गया। और मणि निकाल करके अपमानित कर दिया, यही दंड हो गया। अर्जुन के इस निर्णय से भगवान बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन आगे जाने पर अश्वत्थामा ने फिर दूसरी गलती की। भगवान ने जब छोड़ दिया तो जाते जाते अश्वत्थामा ने द्रौपदी को, अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा गर्भवती थी, और उनके गर्भ में जो बालक है वही पांडव वंश का बीज था। ब्रह्मास्त्र आया, उत्तरा के गर्भ में भयंकर ज्वाला उत्पन्न हो गई। भगवान द्वारिका आने की तैयारी कर रहे थे। ज्यों ही भगवान रथ पर बैठने चले तब तक उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई और भगवान के चरणों को पकड़ लिया। और उत्तरा ने कहा कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, हे जगतपति पाहि माम, मेरी रक्षा करो। भगवान सब कुछ समझ गए। उत्तरा ने कहा, हे प्रभु मेरे इस गर्भ को बचा लो। कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम, मेरे इस गर्भ को आप बचा लो, भले मैं मर जाऊं लेकिन मेरा ये गर्भ बच जाए। भगवान ने कहा, उत्तरे तेरा ये गर्भ बच जाए और तू मर जाए। जब तू ही मर जाएगी तो ये तेरा गर्भ रह करके क्या करे? इस गर्भ से तुझे इतना प्रेम क्यों है? उत्तरा ने कहा, गोविंद मुझे गर्भ से प्रेम नहीं, मुझे अपने शरीर से भी प्रेम नहीं, मुझे तो प्रेम आपके चरणों में है। भगवान ने कहा, तेरे इस गर्भ से मेरे चरण का क्या संबंध है? उत्तरा ने कहा, गोविंद ये दुनिया में लाखों लोग पैदा होते हैं, मरते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, ये तो मृत्युलोक है। ये मेरा गर्भ का बालक आज मरे चाहे पैदा होने के 100 वर्ष बाद मरे, मरना तो है। लेकिन हे गोविंद, अगर ये बालक नष्ट हो गया तो पांडव का कुल नष्ट हो जाएगा और ये कलंक आपके ऊपर होगा।
कि जिन कृष्ण ने, सर्वेश्वर परमात्मा ने पांडव के वंश की रक्षा का संकल्प लिया था, वो वंश इस पृथ्वी से सदा सदा के लिए समाप्त हो गया। ये कलंक आपको होगा, और मैं नहीं चाहती कि हे गोविंद आपके इस चरित्र पर, आपके यश पर कलंक हो, ये मैं नहीं चाहती। आपका यश सदा समुज्ज्वल बना रहे, ये मैं चाहती हूं, इसलिए इसे आप बचा लो। नहीं तो आपकी अपकीर्ति होगी, मेरा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन दुनिया आपको क्या कहेगी, आने वाली पीढ़ियां कहेंगी कि पांडव के वंश की रक्षा नहीं कर सके गोविंद। भगवान ने कहा, उत्तरा तू ठीक कहती, लेकिन तेरे गर्भ में मैं कैसे आऊं? बोले क्यों? तेरे गर्भ का स्पर्श करने का अधिकार तो केवल तेरे पति को है। उत्तरा ने कहा, जगत पते, आप सारे जगत के पति हो, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। देव देव जगत पते, अरे तेरे गर्भ में मैं कैसे आऊं? उत्तरा ने कहा, आप योगी हो, एक योगी अपने योग बल से बहुत कुछ कर लेता है, लेकिन आप तो योगी नहीं, महायोगी हो। देव देव जगत पते पाहि पाहि महायोगिन, आप महायोगी, आप मेरे गर्भ में आ जाओ और इस गर्भ को बचा लो। भगवान ने अंगुष्ठ मात्र रूप धारण किया और उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। उस मरे हुए बालक को भगवान ने पुनः जीवित कर दिया। सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानाम रक्षाम व्यधात विभु, गर्भ में जाकर के भगवान ने उस मरे हुए बालक को बचा लिया, उसे पुनर्जीवित कर दिया। वही बालक महाराज परीक्षित है, जिनको सुखदेव जी ने कथा सुनाई। उत्तरा के पुत्र हैं, अभिमन्यु के पुत्र हैं, गर्भ में ही भगवान का इनको दर्शन प्राप्त हो गया। और बालक को पुनर्जीवित करने के बाद भी भगवान गर्भ में ही रहे। कितने दिनों तक? बोले जब तक बालक का जन्म नहीं हुआ तब तक भगवान अंगुष्ठ मात्र रूप धारण करके उस गर्भ के चारों तरफ आलात चक्र के समान घूमते रहे। जैसे कोई चक्र घूम रहा हो, उसी प्रकार भगवान उस गर्भ के चारों तरफ अपनी कौमोद की गदा लेकर के घूमते रहे। कहीं से इस बालक का एक रोम भी खंडित न होने पावे। और जब ससुरक्षित बालक का जन्म हो गया, महाराज परीक्षित का प्रादुर्भाव हुआ, तब भगवान उस गर्भ से गए। यही महाराज परीक्षित है। आगे सूत जी कहते हैं, ये भगवान उत्तरा के गर्भ की रक्षा करने के बाद जब द्वारिकापुरी जाने को तैयार हुए तो सामने कुंती बुआ आ गईं। भगवान ने कुंती बुआ को प्रणाम किया और कहा, बुआ जी, अब तो आपके पुत्रों का राज्य स्थापित हो गया, आपके पुत्र सब सुखी हो गए, अब कोई इच्छा आपकी शेष बची हो तो आप बताओ। भगवान ने कुंती से पूछा, तो कुंती ने कहा कि नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृतेः परम। हे प्रभु, आप आदि पुरुष हैं, प्रकृति से परे हैं, अलक्ष्यम सर्वभूतानाम, आप समस्त भूतों से अलक्ष्य हैं, अंतर बहिरवस्थितम, आप सब जगह अंदर बाहर विद्यमान हैं, अंतर बहिश्च तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थितः। कुंती भगवान की स्तुति करते हुए कहती हैं, न लक्ष्यसे मूढ़ दृशा नटो नाट्यधरो यथा। कुंती कहती हैं, प्रभु, जो अज्ञानी प्राणी हैं वो आपको नहीं समझ पाते और आपको साधारण मानव समझ लेते, लेकिन आप तो नाट्य कर रहे हो, लीला कर रहे हो, ये सब आपका नाटक है। तथा परमहंसानाम मुनीनाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कतम पश्येम हि स्त्रियः। और आपकी ये जो लीला है, आप प्रकट होकर के ये देवकी नंदन बनकर, फिर यशोदानंदन बनकर वृंदावन में, मथुरा में, द्वारिका में आपने जो ये विविध लीलाएं की, इन लीलाओं का एक उद्देश्य केवल है, बस। बहुत बड़ी बात कहती कुंती, क्या उद्देश्य है इन लीलाओं का?
कंस का वध करना, अगासुर बकासुर धेनुकासुर को मारना। कुंती कहती नहीं, तथा परमहंसानाम मुनीनाम अमलात्मनाम, जो बड़े बड़े परमहंस हैं, मुनि हैं, अमलात्मा, महात्मा, विमलात्मा हैं, भक्ति योग विधानार्थम, उनके भक्ति योग का विधान करने के लिए आप अवतार लेते हो और लीला करते हो। अगर आप लीला नहीं करोगे तो ये परमहंस क्या गाएंगे, किसका चिंतन करेंगे? सच में भगवान की लीला तो अपने उन भक्तों के सुख के लिए होती, जो भगवान के प्रेमी भक्त हैं, परमहंस कोटि के महात्मा हैं, उनको सुख देने के लिए वो इन लीलाओं को गा करके, सुन करके आनंद का अनुभव करें और अपने मन को भगवान में लगा दें। इस उद्देश्य से भगवान की लीला होती। यह चरित जे गावई हरिपद पावई तेन परई भवकूपा, तथा परमहंसानाम मुनीनाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम हि स्त्रियः। मैं तो स्त्री हूं, कुंती कहती मैं तो स्त्री हूं, मैं आपके लीला के रहस्य को क्या समझ पाऊंगी। लेकिन हे पुरुषोत्तम, मैं इतना जानती हूं, आप कृष्ण हो और लीला करते हुए आप वासुदेव बने, वसुदेव के पुत्र बने, देवकी नंदन बने और नंद नंदन बने, और नंद नंदन बन करके आपने नंद गांव में, गोकुल में, वृंदावन में सबको आनंदित किया, इसलिए आप गोविंद बने। एक ही श्लोक में इतने भाव को समाहित किया है कुंती ने कि कृष्णाय, आप तो कृष्ण हो, इतने सुंदर हो, मनोहर हो कि सबको आप अपने तरफ खींच लेते हो, इसलिए कृष्ण हो। कर्षतीति कृष्ण, जो कर्षण कर ले। वासुदेवाय, आप वसुदेव के पुत्र बन गए, इसलिए वासुदेवाय। वासुदेव का दूसरा भी अर्थ होता है, जो कण कण में वास करता है उसको वासुदेव कहते हैं। वासनाद वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोसी वासुदेव नमोस्तुते। वासुदेव शब्द का यही अर्थ गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी किया। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग वासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अति लाग। और भगत बछल प्रभु कृपा निधाना विश्ववास प्रगटे भगवान। ये विश्ववास शब्द के द्वारा वासुदेव शब्द की व्याख्या हो गई। तो कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, आप देवकी नंदन हो। नंद गोप कुमाराय, और नंद गोप के कुमार आप बने। और वृंदावन में गोवर्धन पर्वत को धारण करके आप गोविंद बने। गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। हे पंकज नयन, हे पंकज नाभ, हे पंकज मालिन, आपको मैं प्रणाम करती। और रही बात मांगने की, तो कुंती कहती, हे प्रभु, अगर आप देना चाहते हो तो आप यही दे दो कि मेरे जीवन में विपत्तियां आती रहे। मैं आपसे विपत्ति मांगती हूं। विपद संतु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु। एक बात ध्यान देना, भक्त भगवान के बहुत हुए। कुछ भक्त हुए जिन्होंने भगवान से कुछ मांगा, किसी ने अपनी विपत्तियों का निराकरण मांगा। कुछ भक्त ऐसे हुए जिन्होंने भगवान से कुछ नहीं मांगा, लेकिन विपत्ति किसी ने नहीं मांगी। एकमात्र कुंती ही ऐसी भक्ता हैं जिन्होंने भगवान से विपत्ति मांगा। आज तक के इतिहास में किसी ने विपत्ति नहीं मांगा। दुख की निवृत्ति तो सबने मांगी। जिनको बहुत ज्ञान हो गया उन्होंने दुख की निवृत्ति भी नहीं मांगी। उन्होंने भगवान से कुछ नहीं मांगा, लेकिन डायरेक्ट दुख को ही मांग ले, ऐसा भक्त आज तक कोई नहीं। कुंती। और कुंती की दृष्टि क्या है? क्यों ऐसा कहती हैं कुंती? तो कुंती कहती हैं, प्रभु, ये विपत्तियों का बहुत बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। क्या महत्व है महाराज? आज ये उल्टी गंगा बह रही है, विपत्ति का भी महत्व होता है। कुंती कहती, हां महाराज, मैं जानती हूं इसका महत्व। क्या महत्व है विपत्तियों का? तो कुंती कहती, ये विपत्तियां
व्यक्ति को ऐसी दृष्टि प्रदान करती हैं कि उस दृष्टि से आपका दर्शन होने लगता है। जब तक जीवन में विपत्तियां नहीं आएंगी तब तक गोविंद आपके दर्शन की योग्यता नहीं आएगी। जीव के अंदर भगवत दर्शन की योग्यता तभी आती है जब उसके ऊपर विपत्ति आती। भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम, आपका दर्शन तभी होता है जब जीवन में विपत्तियां आती। तो ये विपत्तियां तो बड़ी अच्छी हैं जो आपका दर्शन करा देती हैं। और आपके दर्शन का फल क्या है? बोले अपुनर्भव दर्शनम। आपके दर्शन का फल है कि संसार में फिर उसका जन्म नहीं होता, वो जन्म कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता। और हे गोविंद, जन्मैश्वर्य सुत स्त्रीभिर एधमान मदपुमान नैवारहत्य विधातुम वै ताम अकिंचन गोचर। जो अपने जन्म, जाति, ऐश्वर्य, विद्या और धन के मद में अंधे हैं, ऐसे लोग आपका दर्शन नहीं कर पाते। आपका दर्शन तो उन्हीं को होता है जो अकिंचन होते हैं। त्वाम अकिंचन गोचरम, आप अकिंचनों के दृष्टि का विषय बनते हो। धनवानों के और विद्वानों के दृष्टि का विषय आप नहीं बनते हो। कुंती कहती हैं, नमो अकिंचन वित्ताय, जिसके पास कुछ नहीं होता उसी के तो आप सर्वस्व हो, उसके आप धन हो। निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्यपतये नमः। कुंती ने बड़ी अच्छी बात कही। कुंती ने चलते चलते भगवान से फिर एक बात कही। कुंती कहती, हे प्रभु, अब एक काम आप करते हुए जाओ। बोले क्या? बोले संसार में मेरा किसी से स्नेह नहीं, न धन से, न संपत्ति से, यहां तक कि अपने शरीर से भी मेरा कोई स्नेह नहीं। हां, थोड़ा बहुत स्नेह अगर मेरे हृदय में बचा हुआ है तो अपने इन पुत्रों के प्रति है, ये मेरे जो बेटे। लेकिन गोविंद, मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि मेरे पुत्रों के प्रति मेरा जो स्नेह है, इस स्नेह को भी आप समाप्त करके यहां से जाओ। ये मेरा स्नेह समाप्त, ये मेरा मन जो बार बार पुत्रों में जाता है, ये खत्म हो जाए। एक निष्ठ मेरा मन आप में लगा रहे। स्नेह पास मिमम छिंदी दृढ़म पांडुसु विष्णुसु त्वयि में अनन्य विषया मतिर मधुपते सकृत। कुंती कहती हैं, हे मधुपते, मेरी वृत्ति और मेरा स्नेह केवल आप में। ये मेरे पुत्रों में जो मेरा यत्किंचित स्नेह बचा हुआ है, इसको भी आप समाप्त कर दो और तब आप जाओ। यही भगवान से मांगा। सच पूछो तो भगवान से यही मांगना चाहिए। ये हमारा मन जो कई जगहों पर संसार में अटका है, ये अटकाव खत्म हो जाए और मन में जो संसार के प्रति स्नेह है, वो स्नेह का बंधन छूट जाए और भगवान के चरणों में अविचल प्रीति हो जाए। यही कुंती ने भगवान से मांगा। फिर तो भगवान चलने लगे। चलते चलते भगवान को अपने एक भक्त की और याद आ गई। अब इस भक्त की चर्चा करके ही वाणी को विराम करेंगे। थोड़ा देर भी होगा, कोई बात नहीं। ऐसे तो कुछ लोग इशारा कर रहे हैं कि अब जल्दी करो। तो ये परम भागवत है। कौन? बोले पितामह भीष्म। महाभक्तों में इनकी गणना है। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासिकिर्वै द्वादशैते विजानीमो धर्मम भागवतम भटाह। ये भागवत धर्म के भट्ट। पितामह की याद आ गई, भगवान चल पड़े। और भगवान जब आए पांडव को लेकर, सूर्य उत्तरायण हो चुके थे। युद्ध के मैदान में भीष्म पितामह बाण सैया पर पड़े थे। ऋषि मुनियों को पता चल गया कि अब भीष्म पितामह के प्रयाण का समय आ गया। पितामह के प्रयाण को देखने के लिए बड़े बड़े लोग आए। बड़े बड़े लोग का मतलब बड़े बड़े ज्ञानी लोग आए, ऋषि लोग आए। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायण। महर्षि पर्वत आए। पर्वत नाम के कोई महर्षि थे, वो आए। नारद जी आ गए, धौम्य आए। भगवान वेदव्यास आ गए। बृहदस्सो भरद्वाज। बृहदस्व भरद्वाज
सशिष्यो रेणुकासुतः, अपने शिष्यों के सहित श्री परशुराम जी महाराज आ गए। वशिष्ठ इंद्र प्रमदो, वशिष्ठ भगवान, इंद्र प्रमद, त्रित, गृत्समद, असित, कक्षीवान, गौतम, अत्रि, कौशिक, सुदर्शन, ये बड़े बड़े महामुनि लोग पितामह का अंतिम प्रयाण देखने के लिए आए। और पांडव तो आए ही थे, भगवान आ गए। आकाश में देवता प्रकट हो गए पितामह के प्रयाण को देखने के लिए। क्यों? बोले ये अद्भुत प्रयाण है, ऐसी मृत्यु सबको नहीं मिलती। पितामह बाण की सैया पर पड़े हैं, सूर्य उत्तरायण हो गए, भगवान का दर्शन कर रहे हैं, भगवान के भक्त पांडवों का दर्शन कर रहे हैं। मुख से भगवान के 1000 नाम का उच्चारण किया पितामह ने, सहस्त्र नाम का, और तब प्राणों का त्याग कर रहे हैं। ये साधारण मृत्यु नहीं। पितामह के सामने भगवान जब आए तो पितामह ने आंख खोली, भगवान की ओर देखा और फिर युधिष्ठिर की ओर देखा, और पितामह ने कहा, युधिष्ठिर, जिसको तुम अपने मामा का बेटा समझते हो, यम मन्यसे मातुलेयम, युधिष्ठिर के सगे मामा के बेटे हैं भगवान। वसुदेव और कुंती ये भाई बहन, वसुदेव के पुत्र भगवान, कुंती के पुत्र युधिष्ठिर, तो ममेरे फुफेरे भाई हैं, भाई बहन। पितामह कहते हैं यम मन्यसे मातुलेयम, जिसको तुम अपने मामा का बेटा समझते हो। प्रियम, भीम की ओर देखा और कहा, भीम, जिसको तुम अपना प्रिय समझते हो। अर्जुन की ओर देखा और कहा, मित्रम, यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृत्तमम। नकुल और सहदेव की ओर देखा और पितामह ने कहा, जिसको तुम अपना सुहृद समझते हो। अकरो सचिवम दूतम, जिसको तुमने अपना सचिव बनाया, दूत बनाया, सारथी बनाया, और ये बने तुम्हारे लिए, इन्होंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया। लेकिन हे पांडव, हे धर्मराज, इस भ्रम में मत रहना कि ये केवल तुम्हारे हैं। पितामह कहते हैं, इस भ्रम में मत रहना कि ये केवल तुम्हारे हैं, तुम्हारे मामा के बेटे हैं, इसलिए तुम्हारे ही हैं और ये किसी के नहीं हैं। धर्मराज, ये सर्वात्मा है, सर्वात्मनः समदृशो, ये समदर्शी हैं, ये समदृष्टि रखते हैं। ये केवल तुम्हारे ही नहीं है, ये सकल प्राणियों की आत्मा है। सर्वात्मनः, ये सबकी आत्मा, ये तुमको ही प्रिय नहीं है, ये सबको प्रिय है। तुम ही इनको प्रिय हो ऐसी बात नहीं है, इनको सब प्रिय है। पितामह ने पांडवों की ओर देखा और कहा, तत्कृतम मति वैषम्यम निरवध्यस्य न क्वचित, इनके अंदर मति वैषम्य नहीं है। प्रमाण, पितामह कहते हैं, अगर इनके अंदर मति वैषम्य होता, ये समदर्शी न होते, तो आज मेरे ऊपर कृपा करने के लिए स्वयं चल करके यहां ना आते। मेरे ऊपर इन्होंने कृपा की, जबकि मैंने इनके लिए कुछ नहीं किया। इन्होंने मुझसे कहा, पितामह, आप एक बार खड़े हो जाओ धृतराष्ट्र के दरबार में और आप कह दो, पांडव को 5 गांव दे दिए जाएं। आपकी बात टालने की हिम्मत दुर्योधन में भी नहीं है और धृतराष्ट्र में भी नहीं। ये महाभारत टल जाएगा। पितामह कहते, मैंने कृष्ण की एक बात भी नहीं मनवाई, उनकी एक इच्छा को भी मैं पूर्ण नहीं कर सका, और तो और मैंने कोई सेवा भी नहीं की। उल्टे महाभारत में मैंने इनके ऊपर बाणों की वर्षा की, और पितामह ने जो बाण चलाए हैं भगवान के ऊपर, अद्भुत वर्णन उसका है महाराज। पितामह ने कहा, हे द्वारकाधीश, हे कृष्ण, बड़े बड़े भक्तों ने आपकी बड़ी विविध पूजा की होगी, षोडशोपचार, सहस्रोपचार, अनंतोपचार से, लेकिन आज इस युद्ध के मैदान में मैं अपने बाणों से आपकी पूजा करूंगा। क्या पूजा? 100 बाण चलाए पितामह ने भगवान के चरणों में और कहा, यही जो है पुष्पांजलि और ध्यान है मेरा। उसके बाद पितामह ने सैकड़ों बाण चलाए
अर्जुन के रथ के अगल बगल जितने सैनिक थे उनके सिर धड़ से अलग हो गए, खून की धारा उछल पड़ी और भगवान गोविंद के ऊपर पड़ी। कृष्ण का पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया। भगवान ने कहा, यही मेरा अभिषेक है। दुग्ध से पंचामृत से तो बड़े बड़े लोग आपका अभिषेक करते हैं, मेरा अभिषेक तो यही है। और उसके बाद पितामह ने ऐसे बाण चलाए कि कुरुक्षेत्र की धरती से गुबार उठा और वो सारी धूल भगवान के ऊपर पड़ गई। रक्त से भीगे हुए शरीर पर पीले रंग की धूल जब जाकर के चिपक गई तो लग रहा था जैसे किसी ने सुनहले रंग का पीतांबर धारण करा दिया। बोले, यही मेरा वस्त्र समर्पण है। 108 बाण चलाए और भगवान गोविंद के वक्ष में आकर के खटखट लगते चले गए, क्रमबद्ध। भीष्म पितामह साधारण वीर थोड़ी। उन बाणों के लगने पर बाणों का जो पुच्छ भाग था, पीछे का हिस्सा, उसमें जो फूल लगे थे, पंखुड़ियां लगी थी, उसे गति देने के लिए वो पंखुड़ियां दिखाई पड़ रही थी। लग रहा था जैसे गले में भगवान ने सुंदर माला धारण की, बाणों की माला। अब तो अर्जुन कांप गए पितामह के इस पराक्रम को देखकर। पितामह ने कहा, गोविंद आपकी पूजा संपन्न हो गई, अब आपको भोग समर्पण करना है। आप पुरुषोत्तम हो और आप उत्तम वस्तु का भोग करते हो, और इस महाभारत युद्ध में निस्संदेह अर्जुन से बड़ा कोई वीर नहीं। सर्वोत्तम वीर अगर कोई है इस महाभारत युद्ध में तो अर्जुन है, और आज अर्जुन के प्राणों की आहुति ही मैं आपके चरणों में समर्पण करूं। पितामह ने उठा लिया धनुष पर। पितामह के इस पराक्रम को देख करके भगवान भी घबरा गए। अब अर्जुन नहीं बचेगा, अब मुझे ही कुछ करना होगा। घोड़े की लगाम छोड़ करके भगवान रथ से कूद पड़े और टूटे हुए रथ के पहिए को लिया और पितामह की ओर दौड़ पड़े मारे। इस दृश्य को देखकर पितामह ने अपना धनुष बाण रख दिया। कहा, गोविंद मेरी पूजा संपन्न हो जाए। मेरी प्रतिज्ञा थी मैं आपको शस्त्र धारण करा दूं, और आपने शस्त्र धारण कर लिया। आज इन सारी लीलाओं का स्मरण करते हुए पितामह भगवान की स्तुति करते हैं। 11 श्लोकों में पुष्पिताग्रा छंद में पितामह ने भगवान की स्तुति की है। यहां पर पितामह कहते हैं, हे भगवान, आपने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी। स्वनिगमम अपहाय मत प्रतिज्ञामृतमधिकर्तुम। मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए अब आप लुतो रथस्थः, रथ से आप कूद गए। धृत रथ चरणों, रथ के चरण को अर्थात रथ के पहिए को लेकर आप मुझे मारने के लिए दौड़े। हंतुमिभं गतोत्तरीयः, आपका पीतांबर आपके कंधे से लटक गया। पृथ्वी पर वो घिसट रहा था पीतांबर आपका, लेकिन आपको अपने पीतांबर की संहार नहीं थी। मानो भूदेवी आपके पीतांबर को पकड़ करके कह रही थी, गोविंद रुक जाओ। आपकी अगर प्रतिज्ञा चली गई तो समुद्र अपनी सीमा का त्याग कर देगा, सूर्य ठंडा पड़ जाएगा, चंद्रमा ज्वालामुखी बन जाएगा। आप सर्वेश्वर हैं और आप अपनी प्रतिज्ञा का त्याग कर रहे हैं। लेकिन मानो पृथ्वी की प्रार्थना को भी आज आप सुनने को तैयार नहीं थे। पीतांबर नीचे गिर पड़ा और आप रथ के पहिए को लेकर के मुझे मारने के लिए दौड़े। वो दृश्य मुझे आज भी याद है। भगवान कहते हैं, हे गोविंद, आपके चरणों में मेरी मति लग जाए। सभवतु में भगवान गतिर्मुकुंदः, हे मुकुंद आप ही मेरी गति। किसी भक्त ने कहा, पितामह को यही लीला क्यों प्यारी लगी? भगवान पितामह को मारने के लिए रथ का पहिया लेकर के दौड़े। ये दृश्य पितामह को प्रिय क्यों लगा? भगवान के तो और भी रूप हैं, लेकिन ये रूप क्यों प्रिय लगा? तो पितामह मानो कहते हैं, भगवान ऐसे तो आप परम सुंदर हो। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवांबरम दधाने। त्रिभुवन कमनीय आपका स्वरूप है, तमाल वर्ण है। रविकर गौरवांबरम दधाने, सूर्य के जो कर हैं अर्थात किरण, उसकी आभा को भी लज्जित करने वाले पीतांबर को धारण करने वाले हे गोविंद,
जब आप रथ के पहिए को लेकर के मुझे मारने के लिए दौड़े, उस समय आपकी दृष्टि में मैं था, आपकी बुद्धि में मैं था, आपके विचार में मैं था, आपकी गति में मैं था, आपकी मति में मैं था। उन हजारों वीरों के बीच में आप केवल मुझे देख रहे थे और सबको ढकेलते हुए मेरी तरफ बढ़ते हुए आ रहे थे। आपकी बुद्धि में, मति में, गति में, क्रिया में, विचार में केवल मैं ही मैं थी। गोविंद, वो रूप आज भी मुझे याद है। भगवान के उस स्वरूप का स्मरण करते हुए पितामह ने अंतिम सांस ली, और पितामह ने जब अंतिम सांस ली, सूत जी कहते हैं, कृष्ण एवं भगवती मनोवाग दृष्टि वृत्ति भी। भगवान कृष्ण में अपने मन को, अपनी वाणी को और अपनी दृष्टि को लगाकर आत्मन्यात्मानमावेश, अपनी आत्मा को भगवान में आवेशित करके सोंत श्वास उपारमत, अंतिम सांस लिया पितामह। कुछ ही क्षण के लिए पूरे ब्रह्मांड में शांति व्याप्त हो गई और अगले क्षण ही देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, जय जयकार की। पितामह को परम धाम की प्राप्ति। पितामह बाण की सैया पर इतने दिनों पड़े थे, प्रतीक्षा कर रहे थे सूर्य उत्तरायण हो जाए, तब मैं अपने प्राणों का त्याग करूं। उत्तरायण की क्या जरूरत थी? बोले उत्तरायण की जरूरत इसलिए थी कि सूर्य उत्तरायण होने पर जब प्राण त्यागता है व्यक्ति, तो उसे उत्तम लोक की प्राप्ति होती। लेकिन भगवान के भक्त के लिए यह नियम नहीं। भगवान का भक्त तो चाहे उत्तरायण में मरे, चाहे दक्षिणायन में मरे, वो तो भगवान की कृपा से उत्तम गति को प्राप्त करता है। और जिसके सामने भगवान खड़े हों और जो परम धर्मात्मा, जीवन भर जिसने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया, ऐसे पितामह, उनको उत्तम लोक की प्राप्ति नहीं होगी, उनको उत्तरायण की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। कहते हां, पितामह उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन कौन से उत्तरायण की? बोले ये सूर्य उत्तरायण हो जाए ये तो अलग बात है, लेकिन वास्तव में पितामह अपने उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। इनका उत्तरायण कौन है? बोले पितामह का उत्तरायण तो भगवान कृष्ण है, जो उत्तरा के गर्भ में जाकर परीक्षित को बचा करके आ रहे हैं, वो उत्तरायण है। भक्त वत्सल हैं, उत्तरा के गर्भ में गए थे, और उत्तरा के गर्भ से जो आवे वो उत्तरायण। और उस उत्तरायण की विशेषता क्या है? बोले वो भक्त वत्सल है, भक्त वांछा कल्पतरु है। अपने भक्तों के लिए अपने सारे नियम को तोड़ देता है। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। वो उत्तरायण, उस उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। वो उत्तरायण कौन है? बोले वही गोविंद कृष्ण है। कृष्ण आ गए, उनका उत्तरायण आ गया, और फिर पितामह ने अपनी लीला पूर्ण की। पितामह को परम गति की प्राप्ति हुई। इसके बाद भगवान द्वारिका चले जाते हैं, और द्वारिका में भगवान आनंद से निवास करते हैं। इधर पांडवों का राज्य स्थापित होता है, और फिर समय आने पर भगवान ने जब अपनी लीला का संवरण किया, पांडवों को पता चला। अर्जुन द्वारिका से सब देख करके आए, द्वारिका का संहार, द्वारिका का जल में डूब जाना, समुद्र में डूब जाना। तो अर्जुन के द्वारा यह वृत्तांत सुनकर के पांडवों ने भी स्वर्गारोहण किया और अपना राज्य अपने पौत्र उत्तरा के पुत्र परीक्षित को सौंप दिया। और परीक्षित को राज्य सौंप करके पांडव भी स्वर्गारोहण करके स्वर्ग चले गए। महाराज परीक्षित राजा हुए हैं। परीक्षित जब राजा हुए तो इन्होंने दिग्विजय किया, 3 अश्वमेध यज्ञ किया, और दिग्विजय के क्रम में कलयुग को जीत लिया। कलयुग ने शरणागति कर ली तो कलयुग को छोड़ दिया। बोले ठीक है तुम भी रहो। क्यों छोड़ दिया परीक्षित ने? ये कथा मैंने कल सुना दी थी। कलयुग की क्या विशेषता है, उस विशेषता को देख करके परीक्षित ने छोड़ दिया। और वही महाराज परीक्षित एक दिन वन में गए और एक महात्मा के प्रति उनसे अपराध हो गया। ये अपराध जानबूझकर नहीं हुआ, न संस्कार वशात हुआ, अपितु प्रारब्ध का यही विधान था। परीक्षित परम ज्ञानी है, भागवत है, वो किसी संत का अपमान करें ये ठीक नहीं है, और ऐसी उनकी बुद्धि भी नहीं है। लेकिन वो प्रारब्ध था, मृत्यु का विधान उस प्रकार बनना था, इसलिए ऐसा सब कुछ हुआ। और फिर मुनि के पुत्र ने शाप दे दिया, आज के 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी।
परीक्षित को जब पता चला तो परीक्षित ने अपना राज्य अपने पुत्र जन्मेजय को दे दिया और सब कुछ छोड़ करके गंगा के तट पर आ गए। महाराज परीक्षित जब गंगा के तट पर आए तो वहीं सुखदेव भगवान भी कहीं से घूमते घूमते आ गए। तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्रो यदृक्षया गामटमानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालैरवधूत वेशः। अवधूत वेश धारण किए हुए परमहंस सुखदेव भगवान का आगमन हुआ। बोलो श्री सुखदेव भगवान की। ये भागवत की कथा में सुखदेव जी का आगमन बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अब सुखदेव जी आ गए, क्यों बोले अब आगे की कथा सुखदेव जी ही सुनाएंगे और हम लोग सुखदेव के मुख से इस कथा को सुनेंगे, क्योंकि कथा तो सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। जब तक सुखदेव का मुख न लगे तब तक इसमें मधुरता कहां आएगी। तो अब तो सुखदेव आ गए, सुखदेव जी का आगमन हो गया। और सुखदेव जी जब आए तो राजा परीक्षित ने उनके चरणों में निवेदन किया है और फिर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाएंगे। आगे सुखदेव जी क्या सुनाएंगे और उनके वर्णन का क्रम क्या है, इसका चिंतन हम लोग कल की कथा में करेंगे। आज बस इतना ही। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।